खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। सभी सम्मानीय पाठकगण, हित चिंतक, शुभ चिंतक, सभी को ध्यान होगा कि समय जगत समूह की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रकृति, संस्कृति और किसानों के सरोकार रहे। इन विषयों को हमने बड़ी निष्पक्षता, निर्भीकता और बेबाकी से उठाया है। आज भी वही समय है। इन विषयों को हम निरंतर उठाते भी रहे हैं और पुनः फिर ये कहना है सरकार से और समाज से कि अन्नदाता के पसीने का करो सम्मान, बेबस लाचार को मत करो अपमान। ये क्यों होता है? क्या ये पैदावार अचानक होती है? क्या आकलन नहीं होता? 100 लाख टन, 110 लाख टन, 120 लाख टन, 125 लाख टन। ये उस मेहनत कश अन्नदाता की लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में मेहनत का परिणाम है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के हुए उसने और अधिक उत्पादन किया। प्रश्न यह इस बात का नहीं है कि आपको अंदाजा नहीं था। प्रश्न इस बात का है, सारी समस्याओं से वह प्रत्येक वर्ष जूझता है। समय पे खाद बीज ना मिलना, नकली खाद बीज मिलना, फिर उसके बाद समस्या शुरू होती है। उसके साथ फसल को काट के खलिहान में लाने के बाद तुलाई की समस्या, मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर तुलाई के बाद यदि सरकार ने समय पे तुलाई कर दी तो सरकार के पास भंडारण की समस्या, नहीं कर पाया तो 2-2, 4-4 दिन ट्रॉली में अनाज भरे हुए ट्रॉली का किराया दे रहा है, ये समस्या। फिर बारदाने की समस्या, जब बारदाने की समस्या से जूझता है तो 1-2 दिन परेशान होते हैं, फिर तय होता है कि एक साथ एक स्थान पर भंडारण कर लें। हमारी नीति में ये दोष क्यों है? उपार्जित फसलों के लायक भंडारण की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। हम तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन उस अन्नदाता के, इस 5 करोड़ किसानों के परिश्रम से उपार्जित अन्न को हम भंडारण की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, चाहे बारदाने का विषय हो, चाहे भवनों का विषय हो, ये दोष है व्यवस्था का। आज फिर वही बात है। और गौरतलब आश्चर्य इस बात का है, सरकार के जिम्मेवार मंत्री महोदय कहते हैं कि पानी आया, अचानक आया, ठीक है, कुछ भी नहीं, 3-4% गेहूं भीगा है। 5 करोड़ किसानों के परिश्रम से उपार्जित अन्न को हम भंडारण की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, चाहे बारदाने का विषय हो, चाहे भवनों का विषय हो, ये दोष है व्यवस्था का। आज फिर वही बात है। और गौरतलब आश्चर्य इस बात का है, सरकार के जिम्मेवार मंत्री महोदय कहते हैं कि पानी आया, अचानक आया, ठीक है, कुछ भी नहीं, 3-4% गेहूं भीगा है। ये 3-4% क्या होता है? ये लाखों टन में आता है। लाखों टन को उपजाने में लाखों किसानों की लाखों हेक्टेयर भूमि, उसके परिवार का परिश्रम लगा हुआ। सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम गीला भी खरीद लेंगे, खराब होगा भी तो खरीद लेंगे, नुकसान किसान का नहीं हुआ, हमारा हुआ। यह तो ठीक वैसा ही हुआ कि हम किसी गौपालक के दूध को लें और सड़कों पर बहा दें और कहें कि ये हमारी मर्जी, हम तो उसकी कीमत चुका रहे हैं। अरे वो किस भाव और भावना से किसी उस व्यवस्था में कितना बड़ा सहयोग दे रहा है। गेहूं सड़ जाए, गेहूं भीग जाए, आप उसको पूरा पैसा भी दे दो, लेकिन ये व्यवस्था की विकृति है। उसके परिश्रम को नाली में बहा देने के समान है। इसलिए व्यवस्था की विकृतियों से, सोच से बचाइए। सवाल या 3-4-5% का नहीं है, सवाल लाखों करोड़ों के किसानों की मेहनत का है। हम कब आखिर उसको उचित लाभकारी मूल्य, और हम उसको बहुत सारी चीजें हर वर्ष करते हैं, लेकिन अंततः किसान और कामगार, चाहे वो खेती और मजदूर हो, चाहे उसमें बिना खेती का मजदूर हो, और चाहे खेती के सहायक उद्योगों पर आधारित मजदूर हो, सब उस पर टिके हुए हैं
तो कामगार और किसानों को लेकर ठोस योजनाएं बनानी चाहिए ताकि इस तरह की उपार्जन की समस्या से जूझते हुए उसको कारिंदों की करतूतों से परेशानी न झेलना पड़े। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.